जिस तरह से आरोप लगा है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के ऊपर, आरोप कोई आज का नहीं है, आरोप तो बहुत पुराना है। लेकिन आज कौन सी डील हो गई नीतीश कुमार जी? आज फिर से जांच की कार्रवाई तेज हुई है। आप चुप क्यों है? मुस्कुराकर मीडिया के बंधुओं का सवाल क्यों टाल रहे हैं आप? नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। उपेंद्र कुशवाहा का विरासत बचाओ नमन यात्रा का दूसरा चरण जो है वो आज से शुरू हो गया। बता दें कि आज जब वो बिहार शरीफ पहुंचे तो उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कई सारी बातें की। दरअसल वो पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से कि आपका आरजेडी के साथ आखिर क्या डील हुआ है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए। इतिहास याद रखेगा नीतीश कुमार जी को। 2005 के पहले जिस स्थिति में बिहार चल रहा था, उस कुशासन से, उस खौफनाक स्थिति से बिहार को बाहर लगाने की चर्चा हुई। हम लोग भी परेशान हो गए कि आखिर वह कौन सी डील है। बाद में नीतीश कुमार जी का जो फरमान आया उससे स्पष्ट हो गया कि डील क्या थी। उन्होंने फरमान सुना दिया पटना में कि हम बिहार को फिर से 2005 के पहले जिन हाथों में बिहार बर्बाद था, हम उन्हीं हाथों में बिहार को फिर से सौंपने का काम करेंगे। जब इस डील की जानकारी हम लोगों को हुई, फरमान नीतीश जी ने सुनाया, तब हम लोगों ने पार्टी के अंदर प्रयास किया। हम लोगों ने कहा, मैंने खुद मिलकर नीतीश जी से आग्रह किया कि नीतीश जी आप राजनीति में कोई निर्णय लीजिए, आपके हर निर्णय के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी खड़ा रहेगा, बिहार भी खड़ा रहेगा। लेकिन 2005 के पहले जिन हाथों में बिहार बर्बाद हो रहा था, उन हाथों में बिहार को सौंपने का निर्णय नहीं लीजिए। हमने उनसे आग्रह किया, हम लोगों की बातों पर नहीं ध्यान दिया गया। उनका फरमान उसी तरह से चलता रहा। अपनी जवानी का कुर्बान किया था, बिहार भर के हजारों कुर्बानी दी थी, तब जाकर बिहार में बदलाव हुआ था। तो हम हर तरह से चल रहे थे, सब कुछ स्वीकार था। लेकिन यह जो फरमान नीतीश जी का हुआ, इस फरमान में हम लोगों ने कहा नीतीश जी से, अंत में हमने कहा कि अगर हम लोग की बातों को आप नहीं सुन रहे, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड तो बर्बाद हो ही रहा है, आपकी मर्जी, आपकी पार्टी है, इसको राष्ट्रीय जनता दल के हाथों आपने गिरवी रखने का फैसला कर लिया, रखिए, आप जानिए, लेकिन बिहार को गिरवी रखिएगा, इसको हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। और हम आप सब लोगों से यही आग्रह करने के लिए आए हैं, यही कहने के लिए आए हैं कि बचा लीजिए बिहार को। जो डील हुई है, उस डील के तहत नीतीश कुमार जी का क्या चेहरा था, क्या उनकी छवि थी। लगातार उन्होंने कहा सत्ता में रहते हुए कि हम भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। नहीं किया उन्होंने। अपने कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। इस बात का फक्र हम लोगों को भी होता था। लेकिन अंत में आकर जो डील हुई है, आज उनको बताना चाहिए कि आज जिस तरह से आरोप लगा है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के ऊपर, आरोप कोई आज का नहीं है, आरोप तो बहुत पुराना है। लेकिन इसी तरह से एक बार जांच की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ऊपर, तब उस समय 2017 में नीतीश कुमार जी ने यही कहकर संबंध तोड़ लिया था कि जो भ्रष्टाचार का आरोप है राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, उन आरोपों का जवाब राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को देना चाहिए। जवाब नहीं मिला था नीतीश जी को, गठबंधन तोड़ लिया था। लेकिन आज कौन सी डील हो गई नीतीश कुमार जी? आज फिर से जांच की कार्रवाई तेज हुई है, भ्रष्टाचार और तीखा रूप में दिख रहा है। तो आप मौन क्यों है? आप चुप क्यों है? मुस्कुराकर मीडिया के बंधुओं का सवाल क्यों टाल रहे हैं आप? इसका मतलब डील का यह भी एक पार्ट है, यह भी एक पार्ट है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, भाइयों और मित्रों, हर तरह से आप तैयार रहिए। तमाम जाति धर्म के लोगों से हम आग्रह करने आए हैं, उस डील को नाकाम करना है, उस डील को नाकाम करना है। चाहे जनता दल यूनाइटेड जिस रूप में अपने को ले जाए, लेकिन बिहार को बचाने का काम करना है, बचाने का काम करना है। तो यही आग्रह करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर साथ दीजिए, ताकत दीजिए। हम लोग हर तरह से, चाहे जितनी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, हम और हमारे साथी करेंगे। लेकिन बिहार को निश्चित रूप से हम लोग आगे आने वाले दिनों में उन हाथों में जाने से बचाएंगे जिन हाथों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया था।
न सिर्फ बचाएंगे बिहार को, हम आपको आश्वस्त भी करने आए कि न सिर्फ बचाएंगे बिहार को वहां जाने से, बल्कि आगे आने वाले दिनों में आपसे ताकत मिलेगी तो बिहार को बचाने के साथ साथ बिहार को बढ़ाने का भी काम करेंगे, बिहार को बढ़ाने का भी काम करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि बताएं जरा आपकी आरजेडी के साथ आपकी कौन सी डील हुई है। और वहीं उन्होंने यह भी कहते हुए बताया कि किस तरीके से अभी जो है वो सीबीआई ईडी की छापेमारी लालू परिवार के यहाँ हो रही है, तो इस कार्रवाई पे नीतीश कुमार जो है वो मौन क्यों बैठे हुए, कहीं ना कहीं वो डील की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से यह भी कह रहे हैं कि कोई तो डील जरूर हुई है, नहीं तो इस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो मौन नहीं रहते और जब वो पत्रकार बंधुओं से मिल रहे हैं तो इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। धन्यवाद।